बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है और आज सारी रात लाइट ऑफ थी तो बच्चे सुबह लेट उठे हैं। तो आयत ये दूध पी रही है, उसके बाद हम लोगों ने ट्यूशन जाना है। 1 बजे का टाइम, आज लेट ट्यूशन गए थे क्योंकि हाल उठे ही लेट थे। रात को 4-5 बजे लाइट आई थी। तो ये बेटी बैठी हुई है बड़ी, वो भी रेडी होकर बैठी हुई थी। और इसके बाद उनको भेजने के बाद मैंने अपना नाश्ता बनाया था। नाश्ता आज मैंने तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब किया था। और ये मेरी चाय है, चाय ऊपर पड़ी पड़ी ही जल गई थी। तो आज मुझे चाय कम ही मिली थी, जो मैं कह रही थी कि ये बहुत कम चाय है, इतनी कम चाय मैं पीती नहीं हूँ। और आज मैंने नाश्ता जो है, ये देखिए मैंने नाश्ता बना के बाहर आ गई थी। और आज मैंने नाश्ता जो है, चाय मेरी बहुत थोड़ी थी आज। और मैं देख देख के कहती लो ये जल गई, अब मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला बनाने की। नाश्ता मैंने बाहर चारपाई पे बैठ के किया था। चारपाई मैंने बच्चों के बुक्स वगैरह और बैग रखने के लिए बिछाई हुई है। जब कभी मतलब आपको टूर करवाएंगे घर का, फिर मैं आपको दिखाऊंगी अपनी चारपाई भी और सारी चीज़ें भी। तो फिर मैंने इधर बैठ के नाश्ता किया था। और नाश्ते के बाद फिर बच्चे आ गए थे थोड़ी देर बाद। मैंने आज काम वाम भी नहीं किया था, सुबह से लाइट ऑफ थी। तो फिर एक पार्सल आया था, तो पार्सल के बारे में आपको कश्यप बताएगी कि क्या था जी। तो उसमें, वो ये मेरी देखी मम्मा देखी ने और वो सूट ऑर्डर बताएगी किया था। आपको। तो ये पार्सल आया अभी। तो ये मेरी मम्मा ने खोला है। तो ये वाला ड्रेस निकला इसके अंदर से। एक दफ़ा पहले उन्होंने मंगवाया था ये, तो वो नहीं था, ठीक निकला। वो एक्चुअली थोड़ा सा फटा हुआ था पीछे से। तो मम्मा ने दोबारा से रिटर्न करवा के मंगवाया है। तो ये देखें, ये मम्मा ने ड्रेस मंगवाया है जो काफ़ी अच्छा और रीज़नेबल प्राइस में मिल गया है। बस आज मैंने कुछ ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं किया था। आज हम बाज़ार गए थे, बच्चों ने जूते वगैरह लेने थे और मतलब ईद के लिए। तो काफ़ी उन्होंने शोर मचाया हुआ था। तो मैंने बोला चले निकलते हैं। तो रिक्शा लिया था हम लोगों ने। कश्यप नहीं, बस वो थोड़ा सा सूट आया था ऑनलाइन, तो वो कह रही थी मैंने दिखाना है। तो मैंने जल्दी से दाल चावल बनाए थे, उसकी मैं शूट नहीं कर सकी थी। ये बाज़ार आ गए हम लोग क्योंकि आज लाइट ऑफ थी। तो काफ़ी मतलब गर्मी थी, सुबह से लाइट ऑफ थी, रात की भी बंद थी। और लाइट ने हमें बहुत जलील किया हुआ है, पता नहीं क्यों तंग कर रहे हैं। तो ये हम बाज़ार आ गए थे, थोड़ा थोड़ा मुझसे शूट हो सका जैसे जैसे। बहुत रश था और मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है कैमरा लेके बाज़ार में घूमने का। तो मुझे थोड़ा थोड़ा शर्म भी आ रही थी कि मतलब मैं सबकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, कोई मुझे बोल ही ना दे कि बीबी क्या मसला तेरे साथ, तू रिकॉर्ड कर रही है हमें। लेकिन जैसे जैसे मुझसे शूट हुआ, हम चलते जा रहे थे, बाज़ार उतरे थे वहाँ पे रिक्शे से। हस्बैंड ने बोला था कि रिक्शे पे जाइएगा, अकेले ना जाना। मैं, आयत और कश्यप हम तीनों गए थे बाज़ार। और बेटा घर पे पापा के पास था। शाम के टाइम ना मतलब मैं निकली थी 6:30 बजे के करीब, हस्बैंड काम से आ चुके थे तब निकली थी। तो बच्चों ने बस आयत का एक खुस्सा लेना था। और अभी मेरी अम्मी ने मुझे जूता बोला हुआ था, स्पेशली मैं उनका जूता लेने बाज़ार गई थी। उन्होंने मुझे बोला था मेरे लिए जूता लेके आओ। तो ये जूतों की शॉप पे गए थे, हमने 1 बाय 1 करके सारे जूते देखे, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी। और अम्मी को जूता पसंद नहीं आता, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, मैं कौन सा जूता लूँ। और हम ये चलते जा रहे थे बस ना, मतलब मैंने कैमरा एक साइड पे किया हुआ था। इतना ज़्यादा अच्छा हादसा मतलब वीडियो तो नहीं बन सका, लेकिन जो जो मेरे से रिकॉर्ड हुआ मैंने करती गई। और साथ साथ फिर हमने ज़्यादा तो शॉपिंग नहीं की, 1-2 जूता ही लिया था। एक बेटी मेरी ने लिया था जूता, और फिर मैंने लिया था 1-2 जूता। इस तरह बस हमने शॉपिंग की थी थोड़ी सी। और इसके बाद मैंने अपनी आयत के लिए, ये खुस्से हैं, खुस्सों की शॉप थी, तो आयत के लिए मैंने खुस्सा देखा था। मैंने कहा चलो तुम भी खुस्सा ले लो। एक ब्लैक कलर का खुस्सा सिंपल सा आयत के लिए मैंने लिया था, क्योंकि उसका ईद का ब्लैक सूट है, तो उसके लिए मैंने ले लिया था। ये देखिए छोटे छोटे बच्चों के कितने प्यारे खुस्से लगे हुए हैं, मुझे बड़े पसंद आए थे। लेकिन ये है कि मैंने थोड़ा लूज़ लिया था, बच्चों को थोड़ा टाइट भी हो तो चुभता है, तो इसलिए मैंने देखा, मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। अम्मी के लिए भी मैंने देखना था जूता, लेकिन वो भी नरम जूता पसंद करती है, उनको थोड़ा मसला भी है, कुछ बीमारी है, तो फिर मैं ज़रा अवॉइड ही करती हैं वो हार्ड जूते। फिर उसके बाद बच्चों ने फरमाइश की थी कुछ खाने की, कि हमें कुछ खिला दें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरी बड़ी बेटी बाज़ार जाए और कुछ खाए ना। तो फिर मैंने इनको बोला कि शॉप आती है तो फिर खा लेना। फिर इधर आके तो कश्यप, अम्मी का जूता लेना था, तो कश्यप साहबा को एक जूता पसंद आ गया और वो ज़िद करना शुरू हो गई। बाज़ार बच्चों को लेके जाना बहुत बड़ा मसला है, नहीं लेके जाना चाहिए। तो फिर उसने एक अपने कोल्हापुरी जूता लिया अपने लिए, एक अदद। और लेना नहीं था, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसने ले लिया। बट हाँ, और अगर मैं ना लेके देती तो फिर उसका मूड बन जाना था, और फिर सारे रास्ते उसका मूड ऑफ ही रहना था, क्योंकि वो ऐसे ही करती है। अगर उसको चीज़ लेके दो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लेके दो तो फिर वो उसका मूड ऑफ हो जाता है। तो फिर हमने एक कोल्हापुरी जूता लिया था, यहाँ पे बच्चों के जूतों पे सेल लगी हुई थी, छोटे बच्चों के जूतों पे। तो मैंने तो आयत के जूते ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए हुए थे, इसलिए मैंने जूते बच्चों के तो नहीं लिए। बस मैंने अम्मी का एक जूता लिया था और एक कश्यप की कोल्हापुरी जूती ली थी। और उसके बाद अब कश्यप साहबा आके बैग पे अटक गई थी कि बैग लेना है। मुझे कुछ मतलब हाथ अच्छा नहीं लगा था, मैंने कहा रहने दो।
हाँ, अच्छा क्या मुझे ये था कि मतलब जो काम हम करने आए हैं वो कर ले, लेकिन इसने बोला कि आप नहीं लेके दे रही तो फिर रहने दें। और मैंने कहा ले लो। फिर हम एक शॉप पे गए थे बैग लेने के बाद, तो जो वहाँ पे जाकर मैंने अपने बेटे के लिए जूता लेना था, तो मैं अपने जूते पहन पहन के वहाँ पर चेक कर रही थी। बस मैंने लिया नहीं था, बस पहन के बस चेक किया था। और चेक करने के बाद फिर हम लोगों ने जो है शवारमा एक ऑर्डर किया, ओपन शवारमा, और साथ में कोक ऑर्डर की, और उन लोगों ने शेज़ान पी का आयत लोगों ने। और हम लोगों ने मतलब थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट करने के बाद उठ के वहाँ से एक शॉप पे आए थे। मैंने वली के लिए पैंट शर्ट लेनी थी ईद के लिए, लेकिन उनके पास नहीं थी। उन्होंने बोला पैंट सेल में से मैंने लेनी थी, तो वो कहते सेल में से ख़त्म हो गई हुई है, आप बाद में चेक कर लीजिएगा। फिर मैंने नहीं ली उनमें से, पैंट शर्ट नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया था वहाँ से। फिर मैं निकल आई थी ऐसे ही उधर से, बस थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी। बड़ा अच्छा स्टोर है ये। और हस्बैंड की बार बार कॉल्स आ रही थी कि काफ़ी टाइम हो चुका है। तो फिर रास्ते में जब हम लोग उधर से गुजर रहे थे तो एक ज्वेलरी की शॉप देखी थी, वहाँ से मैंने कुछ रिंग्स वगैरह ली थी, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और एक कशफ ने ब्रेसलेट ली थी, मैंने 2 रिंग्स ली थी। और इस तरह से बस चीज़ें लेके फिर हमने रिक्शा करवाया और घर आ गए। तो इतना शूट नहीं किया, तो उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग ये वाला अच्छा लगेगा बाज़ार का। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह मैं न्यू व्लॉग के साथ आपसे मिलूँगी। और क्योंकि फिर मैं बाज़ार गई थी तो बाज़ार से थक के आ गई थी, तो फिर उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो जितना भी मैं रिकॉर्ड कर सकी हूँ मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। तो इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये रिक्शा वहाँ से करवाया था मैंने, जहाँ से मैंने ज्वेलरी ली थी उससे थोड़ा आगे आके रिक्शा मिल गया था। तो रिक्शे के किराए भी इतने ज़्यादा हैं कि 250 से कम तो कोई बोलता ही नहीं है। 250 मैंने जाने के और 250 आने के, मतलब 500 तो किराया ही चाहिए था बाज़ार जाने के लिए। तो बस फिर ये सारी बातें हुई इतनी, और उसके बाद मैं घर आ गई। घर आके तो फिर हालत इतनी पतली थी ना कि मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो मैं अब बाद में आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।